हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष पर कांग्रेस का फैसला लगभग तय हो चुका है। सबसे अनुभव एमएलए को मिलेगी जिम्मेदारी। हुड्डा रेस से बाहर, अरोड़ा चंद्रमोहन भी थे दावेदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज। मैं हनी शर्मा आज आपको बताने जा रही हूं कि हरियाणा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में नया चेहरा शामिल हो गया है। कांग्रेस हाईकमान पार्टी में चल रही गुटबाजी के बीच सीनियर और अनुभवी नेता पर दांव खेल सकती है। इसकी घोषणा 24 नवंबर तक हो सकती है। पूरी खबर मैं अपने दर्शकों को बताऊं उससे पहले मेरी आपसे अपील है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहें और इस खबर के अंत तक जुड़े रहें। आपको बता दें, हरियाणा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में नया चेहरा शामिल हो गया है। हालांकि इस दौड़ में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा गैर जाट चेहरे में थानेसर से विधायक अशोक अरोड़ा और पंचकुला से विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम भी चर्चा में है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को आए थे। इसके बाद विधायकों की चंडीगढ़ में मीटिंग हुई और हाईकमान को नेता प्रतिपक्ष चुनने के अधिकार दे दिए गए, मगर इस पर फैसला नहीं हो पाया। इस बीच नेता प्रतिपक्ष के बगैर ही एक सत्र भी गुजर गया। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की वजह से इस पर फैसला नहीं हो पाया। अब चूंकि ये चुनाव भी खत्म हो चुके हैं और 23 नवंबर को रिजल्ट भी आ जाएगा, उसके बाद इसका ऐलान हो सकता है। इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता रहे बालमुकुंद शर्मा ने भी दावा किया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बार नेता प्रतिपक्ष नहीं होंगे, मगर हुड्डा अपने करीबी यानी रघुवीर काद्यान को आगे कर अपनी राजनीति को सेव कर सकते हैं। ऐसा कर वो हरियाणा के नेताओं में एक मैसेज देने में भी कामयाब होंगे कि कांग्रेस उनके कहने से बाहर नहीं है। अब आपको बताते हैं, जिन 3 चेहरों के नाम नेता प्रतिपक्ष के लिए सामने आ रहे थे, उनका दावा क्यों कमजोर पड़ा। अभी तक नेता प्रतिपक्ष के लिए केवल 2 नामों पर ही विचार चल रहा था। इसमें पहला नाम अशोक अरोड़ा, दूसरा नाम पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल के बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई का है। अशोक अरोड़ा को रेस में सबसे आगे बताया जा रहा था, मगर कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक हाईकमान उनके नाम पर सहमत नहीं है। सबसे बड़ा कारण है कि वे लंबे समय से चौटाला परिवार से जुड़े रहे हैं। वे 2019 में ही इनेलो छोड़कर कांग्रेस में आए थे, जब इनेलो में पूरी तरह बिखराव हो चुका था। वो कांग्रेस में आने के बाद पहली बार विधायक बने हैं। भाजपा में पंजाबी समाज से खुद मनोहर लाल खट्टर हैं और अरोड़ा मनोहर के मुकाबले कहीं नहीं ठहरते। ऐसे में उनके नेता प्रतिपक्ष बनने से पार्टी को फायदा मिलना मुश्किल है। दूसरा नाम सामने जो आ रहा था वो है चंद्रमोहन का। शैलजा के प्रति वफादार चंद्रमोहन बिश्नोई के नाम पर भी चर्चा हुई है। हाईकमान को पक्ष और विपक्ष दोनों कारण बताए गए। चंद्रमोहन के नेगेटिव पॉइंट ज्यादा हैं। वो पूर्व सीएम भजनलाल के बेटे हैं, जो विधायक मैनेज करने के लिए जाने जाते थे। वहीं चंद्रमोहन के छोटे सगे भाई कुलदीप बिश्नोई भाजपा में हैं और बिश्नोई समाज के नेता भी हैं। हरियाणा में बिश्नोई समाज की भागीदारी अधिक नहीं है और कुछ सीटों पर ही उनका प्रभाव है। चंद्रमोहन को आगे करने से जाट समाज कांग्रेस से दूरी बना सकता है। वहीं हुड्डा भी चंद्रमोहन के नाम से अंदर खाते असहमत हैं। चंद्रमोहन चुनावों के दौरान खुलकर सांसद कुमारी शैलजा को सीएम बनाने की पैरवी वाले बयान दे चुके हैं। ऐसे में चंद्रमोहन को नेता प्रतिपक्ष बनाने से कांग्रेस हाईकमान पीछे हट सकती है। इसी के साथ साथ वहीं तीसरे नंबर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम भी रेस में बताया जा रहा है, मगर उनकी दावेदारी सबसे कम बताई जा रही है। इसका कारण है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2019 से 2024 तक नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं। कांग्रेस लगातार उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही, मगर 3 चुनाव में लगातार हार मिली, जिसका बोझ भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर है। हुड्डा को साइडलाइन दिखाकर हाईकमान हरियाणा में मैसेज देना चाहेगा कि हरियाणा में हुड्डा ही कांग्रेस नहीं है। तो वहीं हुड्डा को आगे करने से कांग्रेस में गैर जाट नेताओं में फूट का डर भी है। इसके अलावा चुनाव में माहौल के बावजूद कांग्रेस की हार के लिए हुड्डा की लीडरशिप पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसलिए हुड्डा के नाम पर सहमति होनी भी मुश्किल लग रही है। आपको बता दें, हरियाणा में 8 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव परिणाम जारी हुए थे और 17 अक्टूबर को हरियाणा सरकार का गठन हुआ था। इतने दिन बीत जाने के बाद भी कांग्रेस विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई है। 20 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि हरियाणा को नेता प्रतिपक्ष के लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।
इसका मुख्य कारण पिछले 3 चुनाव में कांग्रेस को लगातार मिली हार है। 2009 में भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत से पीछे रह गई। 2005, 2009, 2014 और 2019 में चुनाव परिणाम के बाद करीब 15 दिन के अंदर नेता प्रतिपक्ष चुन लिए गए थे। नेता चुनने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने 18 अक्टूबर को 4 पर्यवेक्षक भेजे थे, लेकिन विधायक दल की बैठक में हाईकमान पर फैसला छोड़ दिया गया था। 2019 में विपक्ष का नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया गया था। हालांकि इस बार विधानसभा चुनाव में हुई हार के लिए हुड्डा को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवार भी भीतरघात और गुटबाजी को सबसे बड़ी वजह बता रहे हैं। ऐसे में सिरसा सांसद कुमारी शैलजा का गुट हुड्डा को फिर विपक्षी दल का नेता बनाने का विरोध कर रहा है। इसे देख हुड्डा 31 विधायकों को इकट्ठा कर शक्ति प्रदर्शन भी कर चुके हैं। विधायकों की ये मीटिंग ऑब्जर्वरों की चंडीगढ़ मीटिंग से पहले हुई थी। हालांकि हुड्डा ने कहा था कि विधायक सिर्फ चुनाव में जीत के बाद मिलना चाहते हैं, इसे किसी दूसरी बात से जोड़ना ठीक नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और कांग्रेस प्रतिपक्ष का नेता कौन होगा ये भी कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। और ऐसी ही तमाम राजनीति से जुड़ी खबरों पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए देखते रहिए द लोकल न्यूज। और मेरी दर्शकों से अपील है, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।